हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो मैं आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। अभी तक हमने जो डिस्कस किया था फ़िज़िक्स के मोशन चैप्टर में, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं उसको। पहले हमने मोशन को डिफ़ाइन किया, एक दो पर्सपेक्टिव्स में, फिर रेस्ट को डिफ़ाइन किया था, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफ़ाइन किया था, फिर टाइप्स ऑफ मोशन जो एज़ पर सिलेबस है एनसीईआरटी बुक के, और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कवर किया था हमने। फिर डिफरेंस क्या होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। फिर हमने उसके बाद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स डिस्कस किया था। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इस बुक में नहीं है, बट दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फिज़िक्स केमिस्ट्री, दोनों में वो काम आता है हमेशा। And in your higher classes you will find it very useful for your studies. And before going on, please चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। जब भी नई वीडियोस आती रहेगी तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ यूनिट सिस्टम। इस चीज़ से हम क्या समझते हैं और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है अपना, व्हाट हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस, यू विल कम टू नो जब हम आगे का इस चैप्टर का कवर करेंगे। जैसे मेजरिंग रेट ऑफ मोशन में हम स्पीड पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है, और फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दोनों चीज़ों का। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इस चैप्टर को हम 2-4 लेक्चर्स में कंप्लीट करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे यूनिट सिस्टम की ओर। तो पहले जो यूनिट सिस्टम्स आते थे तो देयर वर बेसिकली 3 यूनिट सिस्टम्स। फर्स्ट वाज FPS, second was MKS, another was CGS। इनसे क्या समझते हैं हम? जैसे कि बेसिकली हमारे पास 3 यूनिट्स इससे रिप्रेजेंट होते थे। जैसे F स्टैंड्स फॉर फुट, दैट मीन्स जो भी डिस्टेंस का यूनिट रहेगा उसमें फुट आएगा। और P स्टैंड्स फॉर पाउंड, पाउंड इज़ द यूनिट ऑफ मास। और S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। और ये S जो आप देख रहे होगे इट वुड बी कॉमन इन ऑल द 3 सिस्टम्स। यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है और यहाँ पे भी S है। तो MKS में क्या रहेगा? मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। CGS में क्या रहेगा? डिस्टेंस का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे सेंटीमीटर्स। और G ग्राम और S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। दीज वर 3 यूनिट्स सिस्टम्स जिनसे हम 3 यूनिट्स को डिस्क्राइब करते थे। हमारे पास ये समझने के लिए कुछ और चीज़ समझनी ज़रूरी है जिसको हम फंडामेंटल यूनिट सिस्टम कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट सिस्टम एंड दूसरा जो है डिराइव्ड सिस्टम, डिराइव्ड यूनिट सिस्टम। और इस चीज़ के बाद और एक यूनिट सिस्टम अपने पास आया था, दैट इज़ SI सिस्टम। SI सिस्टम ने हमें ये फंडामेंटल सिस्टम दिए थे। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? देयर आर 7
फंडामेंटल। जब हम ये चीज़ सीखेंगे तो फॉर श्योर आई एम गारंटीइंग यू यू कैन फाइंड द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। पहला कौन सा है? मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा है टाइम, चौथा है टेम्परेचर, फिफ्थ इज मोल, सिक्स्थ इज करंट, सॉरी, seventh is sixth is current, seventh is intensity of light or luminous intensity। इन चीज़ों के यूनिट्स जो फंडामेंटल सिस्टम एसआई सिस्टम ने हमें दिए हैं, तो मास का यूनिट जो दिया था दैट वाज kg। kg स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, ये सबसे आप अवेयर होंगे ही। लेंथ, जिसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, हाइट भी कह सकते हैं, विड्थ भी कह सकते हैं। इसका यूनिट जो रखा गया वो रखा गया मीटर। टाइम का यूनिट सेकंड रखा गया। तो जो भी हम किसी चीज़ को मेजर करने की कोशिश करेंगे वी विल राइट इट्स एसआई यूनिट्स। स्पीड को जैसे यूनिट लिखेंगे हम, वो अलग चीज़ें, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल टेम्परेचर का जो यूनिट रखा गया केल्विन रखा गया। और टेम्परेचर के 5 स्केल्स हैं, शायद आप नोट करके रखना। एक है केल्विन स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा है सेंटीग्रेड स्केल, चौथा है रैनकाइन स्केल, और मोल जो है, मोल यूनिट है एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। कोई भी अमाउंट होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो हम उसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट एज मोल। मोल इसको इज द एवोगाड्रोस नंबर। करंट का जो यूनिट रखा गया वो था एम्पियर। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट जो रखा गया वो था कैंडेला। यूजुअली दिस वाज द यूनिट, दिस कैंडला इज यूनिट यूज्ड फॉर, आपने शायद देखा होगा बल्ब्स आते हैं, बड़े बड़े बल्ब्स, 1 candle, 2 candles, 3 candles. This represent how much light it can imitate. तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, किस सिस्टम से किस चीज़ का क्या यूनिट है। इसके बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ये तो ये चीज़ें हो गई। इसी बेस पे पहले जो नॉट ऑन दिस बेसिस, इससे पहले ये यूनिट्स इन चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। जैसे मास के लिए पाउंड यूज़ भी होता था, और फुट डिस्टेंसेस के लिए सेकंड तो सब में यूज़ होता ही था। तो फिर एसआई सिस्टम ने एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जो सब जगह यूज़ होता था। अब ऐसा क्यों किया गया? सपोज इफ़ अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन सपोज जो इंडिया में है, या यहाँ पे हम केजी बोलते थे, किलोग्राम बोलते थे, और अगर वो अमेरिका जाएगा वहाँ पाउंड बोलते हैं, या यूके जाएगा वहाँ पाउंड बोलते हैं। तो इस क्रिएट्स ए कन्फ्यूजन।
1 पाउंड कितने केजीज होगा। तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया सो दैट यूनिफॉर्मिटी विल कम इन द सिस्टम, सो दैट एवरीवन विल ईजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो सबके लिए सिस्टम बनाया गया ताकि सब लोग एक ही यूनिट यूज़ करेंगे। अब इसके बाद बारी आती है फंडामेंटल यूनिट्स। ये क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ हम समझ गए। तो इससे फंडामेंटल यूनिट्स, सॉरी नॉट फंडामेंटल यूनिट्स, सॉरी वी आर फंडामेंटल यूनिट्स तो हमने देख लिए, डिराइव्ड यूनिट्स की बात अब हम करेंगे। ये चाहे फिज़िक्स का स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री का स्टूडेंट हो, सबके लिए ये काम आता ही है। चाहे आप 9th के बच्चे हो, 11th के बच्चे हो, या इंजीनियरिंग के बच्चे हो, इट विल बी यूज़फुल फॉर होल स्टूडेंट कम्युनिटी। सब बच्चों के लिए यूज़फुल रहेगा, किसी भी ब्रांच से आप वाबस्ता हो तो ये यूज़फुल रहेगा ये चीज़। अब मेरे पास सपोज़ कोई यूनिट फाइंड करना है। सपोज इफ़ आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ स्पीड, जो हम डिस्कस करेंगे, स्पीड जो बराबर होती है दैट इज़ डिस्टेंस। हम स्पीड को भी डिफाइन करने वाले हैं डिस्टेंस बाय टाइम। बट अब अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे, सपोज स्पीड यूनिट्स क्यों लेते हैं हम, क्योंकि किसी चीज़ को मेजर करना है तो किन चीज़ों में मेजर करेंगे। स्पीड को यूनिट क्या देंगे हम, हमारे पास तो यूनिट है ही नहीं, तो इसीलिए आ गई डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स बनाए जो कि हर जगह यूज़फुल रहते हैं, और बाकी यूनिट्स, बाकी क्वांटिटीज़ को इन्हीं यूनिट्स में हम डिस्क्राइब करते हैं। स्पीड का जो यूनिट रहेगा, हमारे पास पता है कि डिस्टेंस का यूनिट, यहाँ पे हमने देख लिया डिस्टेंस जो है उसका यूनिट मीटर है, दैट इज़ METER, और इसको मैं लिखूँगा m। स्मॉल m is a designation for meter, and capital M, you have to remember this thing, is a designation for mass, and small t is a designation for time, and capital T is a designation for temperature, and current के लिए A यूज़ होता है एम्पेयर का यूनिट जो है। मीटर बाय सेकेंड, और इसका सिंबल जो है वो एस रहेगा। देयरफॉर स्पीड का जो यूनिट बनेगा दैट वुड बी मीटर पर सेकेंड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी, स्पीड मीटर, सेकेंड को हमने ऊपर किया, डिवीजन में था, ऊपर चला गया और इसका पावर बन गया -1। अभी जब डिवीजन में था इसका पावर था +1, तो ऊपर जाके इसका पावर बन गया +1। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट सिस्टम। सो काइंडली नोट दीज थिंग्स, ताकि आपको आगे जाके ये चीज़ फिर परेशानी ना करे कि ये किसी भी क्वांटिटी का यूनिट कैसे निकाला, कैसे आया यूनिट। सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल फॉर दिस, काइंडली नोट ऑल दिस। अब जो बात करने वाले हैं हम, अब बात करने वाले हैं नए टॉपिक की, दैट इज़ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। आप यहाँ पे देख रहे होगे बाउलिंग स्पीड इन किलोमीटर्स, 140, 143, सॉरी बाउलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर 132, जो यहाँ पे इस यूनिट दिए हैं किलोमीटर पर आवर, या दूसरा साइन बोर्ड हम देख रहे हैं लिमिट स्पीड फॉर दिस बस एंड दिस थिंग इज़ 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इनसे क्या चीज़ समझते हैं हम, यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, लुक एट द सिचुएशंस गिवन अबव, द बाउलिंग स्पीड इज़ 143 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साइन बोर्ड। सो ये चीज़ें हमें बहुत सारी जगह पे देखी होगी, साइन बोर्ड्स आते हैं, बड़ी गाड़ियों के लिए इतनी स्पीड है, बड़ी छोटी गाड़ियों के लिए इतना है, 142, 60, 50। सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट टाइम टू कवर गिवन डिस्टेंस। सपोज अगर ऑब्जेक्ट ये है हमारे पास ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, अगर इनको यहाँ ए
ओ है ए ओरिजिन इनका, ओ से सी जाना है। तो सपोज इसको 15 मिनट लगेंगे, इसको 20 मिनट लगेंगे। इस चीज़ का यही मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू कवर है गिवन डिस्टेंस। सम ऑफ them मूव फास्ट एंड सम ऑफ them मूव स्लोली। जैसे कि हम ये देख सकते हैं, इसको ज़्यादा टाइम लगा, इसको कम टाइम लगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो ये बता रहा है, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स मूव कैन बी डिफरेंट। So this was moving faster, object A, and object B was moving slower. This is the rate at which the objects are moving, yeah, bodies are moving. Also, one of the ways measuring the rate of motion. So we need to measure this rate of motion. How we can measure this? So for measuring this thing, we need a quantity that is speed. Actually, what is speed? It is the rate of change of motion. At what rate motion is changing with time. I hope you got it. इसने बुक की तरफ भी हम देखेंगे. One of the ways measuring the rate of motion of an object is find out distance traveled by the object in a unit time. So what does this rate of change of motion mean? Rate of change of motion. It means how much distance is covered in unit time. So what does speed mean? अगर हम इसको सिंपल वे में समझेंगे कि कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है यूनिट टाइम में, क्योंकि अगर हम इफ़ वी विल लुक एट द क्लॉक, इट टिक्स, ये कभी बंद नहीं होता है. सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, इट इज़ टेकिंग सम टाइम. तो स्पीड को हम सिंपल वे में लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. सिंपल, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें. अभी हमने इसका यूनिट देखा था मीटर पर सेकंड. ये कहाँ से आया ये भी हमने एक्सप्लेन किया. फिर से एक बार इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे. स्पीड का जो यूनिट है, डिस्टेंस का जो यूनिट है अपने पास, डिस्टेंस मीन्स लेंथ, और लेंथ का जो यूनिट है दैट इज़ मीटर, और टाइम का यूनिट जो अपने पास है ही दैट इज़ सेकेंड, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड. दिस इज़ द यूनिट ऑफ ए स्पीड. एंड दिस यूनिट इज़ SI यूनिट. किसका है SI यूनिट ऑफ स्पीड. आई होप यू गॉट इट. अब यहाँ पे एक चीज़ हम रिकैप करने जा रहे हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर एंड स्केलर. इसीलिए हमने वो तब पढ़ा था. अब जब स्पीड की बात आएगी, हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ रहेगी: स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो ये तीनों क्वांटिटीज़ क्या है? स्पीड, वेलोसिटी एंड acceleration, or whether are these quantities vector or scalar. तो क्या आपको क्या लगता है? थोड़ा सा सोचेंगे आप इसके बारे में. कैसे पता चलेगा? जैसे हमने देखा, इसका यूनिट कहाँ से निकाला हमने? डिस्टेंस से. सो इफ यू विल लुक, डिस्टेंस इटसेल्फ इज ए व्हाट? स्केलर क्वांटिटी. इस चीज़ का मतलब क्या है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. इससे क्या पता चला हमें? वी ओनली नीड टू मेंशन what? Mention its numerical value. Numerical value, not direction.
This is the concept of speed is a scalar quantity. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारे पास दो टाइप्स की मोशन थी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तब क्या हम सीधे ये फॉर्मूला लगा के स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम एक ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास बॉडी की नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? नो. सपोज एक बॉडी है एक्स, इसने डिस्टेंसेस ट्रैवल की हैं और एक टाइम लिया है. सपोज फर्स्ट डिस्टेंस जो थी इसने 30 मीटर्स कवर की 8 मिनट्स में. दूसरी डिस्टेंस जो कवर की थी इसने 15 मीटर्स 5 मिनट्स में. सॉरी, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वी आर टेकिंग, डोंट मेक इट, इसको कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे हम. 8 मिनट्स इसको भी लगे थे. 13 मीटर्स इन 8 मिनट्स. सो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही है विद इन द इंटरवल्स ऑफ टाइम. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टाइम जो है वो सेम है बट डिस्टेंसेस जो है, बट सी दैट मीन्स वाई वी कैंट यूज दिस फॉर्मूला directly here. So we have a concept of average speed. एवरेज स्पीड को हम कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे अगर आप देखोगे, he has given an average speed of an object is obtained by the total distance traveled by the total time taken. So total distance, that means we have to add up all these things and add up all these things. I hope you got it. Total, इस पे न्यूमेरिकल भी है एक, distance divided by total time taken. अब फिज़िक्स में कुछ चीज़ें हैं, एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे फिर. इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, हाँ, स्पीड विद डायरेक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. डिस्टेंस को हम फिज़िक्स में आज के बाद डिनोट करेंगे किस चीज़ से? एस से. और जो स्पीड है दैट विल बी स्मॉल v. गॉट इट? सो स्पीड v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t. और इसका यूनिट, डोंट फॉरगेट दिस, मीटर पर सेकेंड. Let's understand this by an example. And car travels a distance of 100 kilometers in 2 hours. एक गाड़ी है अपने पास, उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है s 100 किलोमीटर और टाइम कितना लगा? 2 hours. Its average speed is 50 kilometer. The car might not have traveled at the rate 50 kilometer all the time. Sometimes it might have traveled faster, sometimes it might have traveled slower. ये चीज़ जो एनसीईआरटी ने एक अच्छी एग्जांपल कोट की है कि गाड़ी ने 100 किलोमीटर 2 घंटे में निकाले. ही इज कवरिंग ए 100 किलोमीटर इन 2 hours. अब इसके बाद इसने क्या लिखा है? इट्स एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर. अब अगर हम इसका एवरेज देखेंगे तो क्या आता है अपने पास? 1 घंटे में इसने 50 किलोमीटर निकाले होंगे. बट ये कभी सेम नहीं रहा होगा, कभी 40 गया होगा, ये कभी 80 गया होगा, ये कभी 60 गया होगा. सो दिस माइट बी डिफरेंट. सो वी टुक एन एवरेज ऑफ दिस एंड देन फाइंड आउट 100 किलोमीटर्स इन 2 hours. अब एग्जाम्पल करने वाले हैं. तो एग्जाम्पल में जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल्स में, सो व्हाट वी हैव टू राइट फर्स्ट. कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द numericals. First we have to write the given, what is being given in the question. An object travels 16 meters. s जो है अपने पास, s is what? Distance. यहाँ पे displacement का concept है ही नहीं because this is the or regarding the speed.
एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर्स इन 4 सेकेंड्स। टाइम जो दिया है t 4 सेकेंड्स, और यू कैन राइट 4s, खुद ही समझ आ जाना चाहिए अब, दिस इज 4 सेकेंड्स। एंड देन अनदर, अगर हम अब दूसरी डिस्टेंस है, इसको कैसे डिनोट करेंगे, उसको हम s1 से डिनोट करेंगे, इसको t1 से डिनोट करेंगे। s2 इज 16 मीटर्स अगेन, और t2 जो लगा है इसको 2 सेकेंड लगे हैं। अब आप बताइए कि इसको, सॉरी, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या रहेगा। एवरेज स्पीड की फॉर्मूला अगर हम लिखेंगे जो हमने इससे पहले देखी थी, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो है अपने पास, दैट इज लाइक दिस 16, सॉरी ऐसे हम नहीं लिखेंगे, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। s1 प्लस s2, s1 है 16, s2 इज ऑल्सो 16, एंड इसका सम जब हम करेंगे 32 मीटर्स। यहाँ पे ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है। एंड टोटल टाइम जो है अपने पास, दैट इज t1 प्लस t2, दैट इज 4 प्लस 2, दैट इज 6 सेकेंड्स। अब अगर हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, दैट इज विल बी 32 डिवाइडेड बाई 6। जैसे इधर आया है इसका आंसर 5.33। अब जब मैं 5.33 लिख रहा हूँ, क्या मैं ये kg लिखूँगा, नहीं, आई विल राइट मीटर पर सेकेंड, और ऐसे भी मैं ये लिख सकता हूँ। सो इस चीज़ को समझे आप, फिर से इसमें एक बार देखिए हमने क्या पढ़ा, यूनिट सिस्टम पढ़ा, और जो पहली क्वांटिटी जो डिस्क्राइब कर रहा है एनसीईआरटी, दैट इज़ स्पीड। आई होप यू गॉट इट। आज मैंने थोड़ी हैंड राइटिंग का ख्याल रखा, क्योंकि पुराने लेक्चर्स में मुझे बोला गया कि आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो आई होप देयर वुड बी डिफरेंस इन हैंड राइटिंग इन दिस लेक्चर, एंड काइंडली सब्सक्राइब एंड follow the page, like the page, like the videos. अगर कोई question है, you can ask me, and don't forget to press the bell icon to, ताकि आपके पास notifications आती रहे, so you will get it. Thank you.